जिन्हें तुम नीले कबूतर कह रहे हो, नीले कबूतर नहीं है, नीले बाज हैं, बाज। और बाज कभी बाज नहीं आते, बाज हैं, इनकी आंखें बाज हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जिस चीज को दे के गए उन्होंने उसका आनंद चख लिया है। धीरेंद्र शास्त्री या अन्य इस तरह के पाखंडी लोग क्या जाने उस अमृत को जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे करके और भारत की भूमि को सींच करके गए हैं। महिलाओं का उद्धार हिंदू कोड बिल से होगा या हिंदू राष्ट्र से होगा? भैया हम तो ये कह रहे हैं जिन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है वो अपना काम करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान अपना काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश की महिलाओं ने चहुमुखी प्रगति की है। देश में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो लाल किले की प्राचीर से कहती हैं कि धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आपकी वजह से मैं आज इस देश की पीएम बन पाई। धीरेंद्र शास्त्री किस कैपेसिटी में हिंदू राष्ट्र बना रहा है? अरे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कैपेसिटी तो चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री जो है ये पंडा पुरोहित के अलावा कि और कोई औकात है? जरा ये बताइए आप भारत के जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भारत जो है लोकतांत्रिक यहाँ व्यवस्था है और सेक्युलर स्टेट है। और सेक्युलर और ये जो चीजें हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल है और ये न बदलने वाले आधारभूत सिद्धांत हैं भारतीय संविधान के। इन पे होना कुछ नहीं है। कुल मिला के समाज में वैमनस्यता फैलाने का इसका ये जो काम है और ये सरकारों के सहयोग से ही ऐसा कर रहा है। लेकिन जो रेखा गुप्ता है, दिल्ली की सीएम है, वो हिंदू कोड बिल के दम पर मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन वो शामिल हो रही हैं हिंदू राष्ट्र के कार्यक्रम में। तो ये क्या भूल गए हैं हिंदू कोड बिल को? अरे भाई, जिन्होंने हिंदू कोड बिल पढ़ा नहीं तुम उनसे अपेक्षा करते हो हिंदू कोड बिल की रक्षा करेंगे? ये हिंदू कोड बिल के पक्ष में आएंगे? देखिए, कोई भी कोड बिल जो तब तक कोड बिल होता है जब तक कि वो कानून नहीं बनता। 1955 में ये देश में कानून बन गया, अब वो हिंदू लॉ के रूप में जाना जाता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब हिंदू कोड बिल सदन के पटल पर पेश किया तब सारे धर्माचार्य, संत शंकराचार्य वो करुण पुकार कर रहे थे, हाय रे मरे रे लीजो रे चलियो रे। क्यों करुण पुकार हो रही थी? करुण पुकार इसलिए हो रही थी कि इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों, तथाकथित पंडितों के मुंह पे एक करारा तमाचा था कि उनके लिए, उनके धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए कोई हिंदुओं का कानून लिखने वाला शूद्र भी नहीं है, बल्कि वो तो अति शूद्र है, अनटचेबल है, जिसको वो छूना भी पाप समझते हैं। ऐसे समाज से निकल करके ऐसा व्यक्ति उनके लिए स्मृति लिख रहा है, उनके लिए रचना कर रहा, उनके धर्म के लिए जो आगे कानून बना रहा, उनको तो स्वीकार्य कैसे हो जाएगा? उनके लिए जो अपने आप को स्वयंभू विद्वान मानते हो। तो इतना दर्द हुआ कि सारे संत शंकराचार्य पोंगा पंडितों ने चल करके टेटिया पकड़ ली तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। वो जवाहरलाल नेहरू जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वचन दे चुके थे कि मैं हिंदू कोड बिल पर आपका साथ दूंगा डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन साथ ना दे पाए। महिलाओं का उद्धार हिंदू मुकर गए, पीछे चले गए और बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। तो वो दर्द रेखा गुप्ता नहीं जानती। दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर बने रेखा गुप्ता, वो हिंदू कोड बिल के जरिए बनी, और लेकिन हिंदू कोड बिल का करपात्री महाराज ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर के आ रहे थे, यही करपात्री महाराज विरोध कर रहे थे, अपनी सनातन परंपराओं का जो उद्घोष कर रहे थे। और फिर लोगों ने बताया कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आगे हमारी पेश नहीं चल रही, तो फिर करपात्री ने कहा कि भाई मैं देखूंगा कौन डॉक्टर अंबेडकर है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई आप हिंदुओं के बड़े संत हो, शंकराचार्य हो, और मैं कैबिनेट में मिनिस्टर हूं, तो ऐसा है कि भाई या तो आप जो है आ जाओ, दो हाथ कर लो, और नहीं तो मैं आ रहा हूं, स्थान मुकर्रर कर लो। तो भाई दोनों जो है जब ये आमने सामने आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब करपात्री महाराज को बताने का काम किया, भाई इसमें तुम्हारी नूतन पुरातन जो भी परंपराएं हैं, इनसे हमारे देश की बहन बेटियों का, हमारी महिलाओं का विकास अवरुद्ध हो रहा है। तो उन्होंने फिर संस्कृत के और फलां ढिका के और जो है चीज़ें लेकर के आए। तो उनको ये ज्ञान नहीं था तब तक कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत में भी प्रकांड पंडित रहे हैं। वकील साहब, कथावाचक है धीरेंद्र शास्त्री, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, पदयात्रा उन्होंने शुरू कर दी है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देश में हिंदुओं की सरकार है, सभी प्रदेशों में हिंदू मुख्यमंत्री हैं। अब मोर्चा किसके खिलाफ खोला, आप जरा बताएं। कह रहे हैं कि हम जो है मंदिर बनाएंगे, अब जो काशी मथुरा की बारी है।
नहीं, भारत में मंदिरों की कमी है। मंदिरों की संख्या लाखों में है। अगर मंदिरों से भला होता तो आज देश में हंगर इंडेक्स जैसी समस्या पैदा ना होती, पिछड़ापन और गरीबी ना होती। तो मंदिरों की तो कोई कमी पहले से है नहीं। तो धीरेंद्र शास्त्री क्या करना चाहते हैं ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। गाय और गंगा को भी बचाना चाहते हैं वो। गाय और गंगा, गाय तो हमारे यहाँ इतनी अधिक संख्या में है कि किसानों से चल के पूछो कि गाय और गोवंश जो है आज किस तरीके से लोगों के खेतों में जो है उत्पात मचा रहा है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 80% आबादी हिंदुओं की है, तो दिक्कत क्या है आप जैसे लोगों को? अरे भाई, हम ये कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री पहले कुछ बन, पहले किसी पार्टी से टिकट ले, संसद में पहुंच और जो संसदीय कैपेसिटी रखती है उसके अंदर अपनी बात रख। इस तरीके से लोगों को गुमराह करने, बहकाने और ठगने का काम छोड़ो। तो ये काम तो उनकी सरकारें कर ही रही हैं, जो जिनको समर्थन करते हैं वो। अरे उनकी सरकारें भी तो जो लाए ना, बताइए कौन सी सरकार है? आप जरा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट दिखाओ एक भी। पिछले बार इन्होंने 400 पार का नारा दिया था और लोगों ने उसको ये समझा कि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रहार करेंगे और इनकी सीटें एकदम से नीचे चली गई। तुरंत इनको सफाई देनी पड़ी कि हम भारत के संविधान को मानते हैं, इसी को पूजते हैं और ये ऐसे ही रहेगा, हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे। तो जब भारतीय जनता पार्टी जो कि इसको सपोर्ट करती है उसकी औकात और उसकी हिम्मत नहीं है, तो ये आप जिस पंडित का नाम ले रहे हो, मैं ऐसे लोगों का नाम लेना भी अपनी जुबान पर उचित नहीं समझता। लेकिन रामभद्राचार्य ने कहा था कि 470 सीट लाइए हिंदुओं की। रामभद्राचार्य क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने करपात्री की नहीं चली। यहीं दिल्ली के जो है यमुना के क्षेत्र में करपात्री, जो उस समय हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता हुआ करता था, उसका आश्रम था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जो है उस समय वो अपनी वो जलस रखता था, संस्कृत में पांडित्य झाड़ता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसको संस्कृत में धूल चटाई। मनुस्मृति और संविधान के जो उसमें आपस में जो ये हो रहा था मनुस्मृति, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस शख्सियत का नाम है जो इनके कुलगुरु करपात्री महाराज को भी सबक सिखा चुके हैं। सवाल ये भी उठता है कि जो करपात्री महाराज रहे हैं उनका मर्डर किया गया था 7 नवंबर को, और ये जो यात्रा शुरू करी है धीरेंद्र शास्त्री ने, वो उनने दिन भी 7 नवंबर चुना है। अजी मैं ये कह रहा हूँ, करपात्री महाराज की कोई और भी खासियत ही? किसी सदन का नेता था, किसी सदन का सदस्य था, भारत के लिए उसका कोई योगदान है? अंधविश्वास, पाखंड इसको फैलाने के अलावा कोई और पहचान है? उसे बताइए आप, योगदान क्या है? और धीरेंद्र का योगदान क्या है? लोगों को ठगने और बहकाने और लूटने के अलावा कोई इसका योगदान है? बताओ जरा, आप इसका योगदान तो बताओ भाई, धीरेंद्र का क्या योगदान है? और सुन लो, हिंदुओं को जगा रहे हैं वो। अजी हम ये कह रहे हैं हिंदू ने यही जगाएंगे। कौन सा हिंदू सोया हुआ है जिसे जगाने चल रहे हैं? ये खुद तो जाग जा। अंधविश्वास और पाखंड में डूबे हुए लोग किसको जगाएंगे? दिल्ली की सीएम भी उनकी यात्रा में शामिल हुई। जी हम ये कह रहे हैं, दिल्ली में कोई सीएम है? दिल्ली में मोहरे हैं बीजेपी के, कई उठा कई भी रख दो। सीएम थी बहन कुमारी मायावती जी, जिनके आगे पूरा प्रशासन नतमस्तक होता था। ये सीएम कहीं भी चल के डांस करने लग जाते हैं। सीएम हैं, और अगर वो धीरेंद्र शास्त्री के आगे जो है बिल्कुल नतमस्तक होने को तैयार है, तो भैया वो उनका पर्सनल मामला है। भारत का प्रधानमंत्री, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री, वो एक इलेक्टेड व्यक्ति होता है। वो किसी भी संत शंकराचार्य, पंडित पुरोहित के लिए या किसी अन्य धर्माचार्य के लिए झुकने को पैदा नहीं हुआ, झुकने के लिए नहीं बनाया जाता उनके लिए। यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या महिलाएं राष्ट्रपति बन पाएंगी? क्या हम तो ये पूछ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना में है क्या? मनुस्मृति। अरे मैं कह रहा हूँ वही मनुस्मृति जो इस देश के लोगों को कहती है कि भाई तुम मिट्टी के बर्तन बनाओ, तुम जूते चप्पल गांठने का काम करो, तुम झाड़ू लगाओ, नाली साफ करो, गटर में गिरे चले जाओ, और कुछ एक लोगों को पूरे सारे अधिकार देती है। वो मनुस्मृति जो एक दूसरे को अलग करती है, एक दूसरे को छुआछूत भेदभाव करने के लिए, इस समाज को, इस राष्ट्र को तोड़ने और विभाजन करने के लिए कलंकित मानी गई है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जलवाने का काम किया। आप उस मनुस्मृति की बात करते हो जो समाज में जहर घोलती है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ये भी कहते हैं कि सेकुलर जो शब्द है ना संविधान में बाद में डाले गए हैं, इसमें परिवर्तन हो सकता है। ये कह रहे हैं पहले डाला या बाद में डाला। ये धीरेंद्र शास्त्री का विषय नहीं है, ये विषय संसद का है। संसद में 500 से ऊपर हमारे माननीय सांसद हैं, उनका विषय है। 250 से ज़्यादा हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं, ये उनका विषय है। अरे इन पोंगा पंडितों का, इनका ये जो बहरूपियों का, इनका विषय थोड़ी है
ये चल के अपनी नौटंकी करे जहाँ भी इन्होंने आश्रम बना रखे हैं। लेकिन गाय गंगा सब हिंदुओं को बचा रहे हैं, ये धर्म बचा रहे हैं। ये किसी को भी नहीं बचा रहे भाई, मंदिरों को बचा रहे हैं। ये ठग हैं, लुटेरे हैं, ना ये मंदिर बचा सकते, ना ये मस्जिद बचा सकते। महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही सर। भैया ये किसी को नहीं बचा रहे, किसी को नहीं बचा रहे और ना किसी को बचा सकते। लेकिन बड़ी संख्या में महिला पहुंच रही है इनके यहाँ पर। हम ये कह रहे हैं हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा काम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हिंदुओं की कुल आबादी में 50% महिलाएं हैं, उन महिलाओं को बराबरी देने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हिंदुओं की कुल आबादी में 25% की आबादी दलितों की है, उनको मानव अधिकार देने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। हिंदुओं की कुल आबादी में 57% पिछड़े हैं, जिनको बराबरी पर लाकर खड़ा किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। ये कौन से हिंदू की बात कर रहा है भाई? ये जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं ऐसे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता। यदि हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या यादव कथा कर पाएगा, दलित कथा कर पाएगा, जाटव पासी कुम्हार कथा कर पाएंगे क्या? ये कह रहे पहले नंबर तो अब जो सिस्टम चल रहा है इसमें कमी क्या? पहले यह बताओ, नया सिस्टम लाने से पहले पुराने सिस्टम में कमी बतानी पड़ती है। इनके बाप में, इनके जो मैं क्या कहूँ, किसी में औकात है जो वर्तमान सिस्टम को चैलेंज करे? भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कानून है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और भारत का संविधान परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट करने वाला है। यदि देश पर किसी भी तरीके का खतरा आता है तो ये यूनिटरी हो जाता है, और जब देश शांति से चल रहा होता है तो ये पूरे सभी राज्यों को पूरी ताकत देता है कि वो अपना विकास करें। प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए ये अपनी एक शानदार व्यवस्था करके देता है। इसी के दम पे भारत जो सपेरों का देश था, आज वो तकनीकी और ज्ञान के रूप में अपना दुनिया में परचम फहरा रहा है। जो वाल्मीकि समाज है उन्होंने समर्थन कर दिया है धीरेन्द्र शास्त्री को, वो उनके साथ आ गए हैं वाल्मीकि। कौन सा नेता वाल्मीकि का? जरा एक का नाम बताओ। वाल्मीकियों का नेता कौन है? बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी कम से कम दलितों की तो नेता मानी जाती हैं। उनका कोई स्टेटमेंट है इस संबंध में? जरा बताइए। लेकिन ये वाल्मीकि का एक व्यक्ति मारा गया था रायबरेली में, भी कोई समर्थन में नहीं आया था। कह रहे कोई समर्थन में आया ना। एडीजीपी मारे गए थे हरियाणा में, कोई समर्थन में नहीं आया था। भारत की कुल आबादी 150 करोड़ पहुंचने वाली हो रही है, समझ लो जरा। भारत की सीमाएं 3000 राइट लेफ्ट किलोमीटर में फैली हुई हैं। विविधताओं वाला देश है, एसटी भी रहते हैं, ट्राइबल्स भी हैं, और तमाम तरह के सोशल फिगर हैं जिनको एक सूत्र में बांध करके शानदार गुलदस्ता बनाने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान के माध्यम से। अगर कोई सिर फिरा इस तरह की नौटंकी करता है तो मैं आप मीडिया वालों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे चिलगोजों को कोई ज़्यादा महत्व ना दिया जाए। जो देश में हिंदुओं की सरकार चल रही है, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, डीजीपी हिंदू हैं, एसपी डीएसपी डीएम हिंदू हैं, तो फिर इनको जरूरत क्या पड़ी है हिंदू राष्ट्र की? कहाँ कमी रह गई है? ये कह रहे हैं कहीं कमी ना है, सब मौज में है, इनकी 5 उंगलियां घी में है। हाँ। समस्या ये है, किससे है फिर? क्या खतरा किससे है हिंदुओं को? रहे हैं आज भारत में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो मत का अधिकार है, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, तमाम तरह के जो लोग हैं, और सभी वर्गों में सर्व समाज में जो गरीब आदमी है, वो अपना हक अधिकार हासिल करने के लिए वो अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपना सूझबूझ और बुद्धि के साथ अपनी मत का अधिकार ना कर पाए, बल्कि इस तरह के भ्रामक नारों में फंस जाए, ऐसा प्रपंच रच रहे हैं।